दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा सीट बेहद खास सीटों में से एक है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। ऐसे में 2025 के चुनावी महासंग्राम के लिए दिल्ली की गोकुलपुरी विधानसभा सीट भी तैयार है। गोकुलपुरी की जनता के मुद्दे क्या है, जनता यहां किसे और क्यों वोट देगी, जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि 2 बार से इस सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार मुकाबला काफी टफ है क्योंकि 2020 में आम आदमी पार्टी से जीते सुरेंद्र कुमार को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवीण निमेश मैदान में है। किसकी लहर है, झाड़ू, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों की लहर बढ़िया है जी। किसकी? बीजेपी की भी, झाड़ू की भी। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस भी कम है कुछ। मतलब इन दोनों में टक्कर होगी? हाँ, इन दोनों की टक्कर है। रमेश भाई, क्या लग रहा है आपको गोकुलपुर विधानसभा में इस बार माहौल किसका? गोकुलपुरी में बराबर की टक्कर चल रही है जी इस टाइम। किसकी? बीजेपी की और झाड़ू की। ये मतलब सुरेंद्र कुमार और प्रवीण निमेश। प्रवीण की बराबर की टक्कर है जी। किसका भारी आपके साथ? भाई कह तो नहीं सकते, मैं भी नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते। टक्कर चल रही है जी इस टाइम। अच्छा, और कांग्रेस का भी है कोई? नहीं, कांग्रेस का नहीं, इसका कांग्रेस का नहीं है जितना। कांग्रेस का दबदबा नहीं कुछ। कांग्रेस इन्होंने काम वाम कराया कुछ? सुरेंद्र कुमार ने कुछ लहर है? सुरेंद्र ने तो बहुत काम करा था जी अपने टाइम में। हाँ, उसने तो गली वली सारी उसी ने बनवाई थी, काम उसने करा। सुरेंद्र जी की वजह से ही ये सीट बचेगी। अच्छा, मतलब जीत सकते दोबारा? हाँ, वो 100% जीत सकते हैं। 100% तो कह रहे मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला होगा, लेकिन उनकी पहुंच, उनका काम भी करवाया अगलों ने, जितना उनके हाथ में था। सुरेंद्र ने काम कराया पहले। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? ये तो अब उसके बाद ही पता चलेगा। वैसे यहाँ तक जो काम करवाया है सुरेंद्र जी ने तो करवाया ही है, और अब दूसरा कोई था ही नहीं, तो काम तो वही कराएंगे ना। बीजेपी ने क्या किया आज तक? आप बताइए। रोड तो आज तक बनाए थे बीजेपी ने, आज तक 10-15 सालों में आज तक रोड बनाए थे बीजेपी ने। आज तक सारे रोड जो इतने काम करवाए, रोड बनाए, सारे काम कांग्रेस सारे कराए, सारे काम कांग्रेस। अब इस टाइम तो वो समस्या है, कांग्रेस में इतना नेता नहीं, अच्छा दमक रहता नहीं है जो वोट ले सके, यानी की समस्या है। हमारे राहुल जी है, वो बेचारे वैसे ही है राहुल जी। तो क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा में कौन आगे? सीधा केजरीवाल है और कोई नहीं आ सकता। केजरीवाल ने, हाँ जी बिल्कुल सीधा जितना काम करा है केजरीवाल जी ने, मैं तो मानता नहीं हूँ। आज से पहले अब तक तो किसी ने 2100 रुपए की स्कीम नहीं निकाली थी। उनको तो वो भी कह रहे हैं हम भी 2500 देंगे। वही तो, उनको देख के करने की क्या बात है। आज से पहले 10 साल पहले जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं थी, सब फ्री नहीं था कुछ भी, उनको देख के हम भी फ्री कर देंगे। तो देखा देखी चल रही है, मगर उन्होंने देखा देखी नहीं करी। केजरीवाल जी ने जो करा है वो केजरीवाल ही आएगा। क्या लग रहा है आपको इस बार गोकुलपुरी में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? पल्ला भारी देखो पता चलेगा। आम आदमी का भी है, बीजेपी का भी है, दोनों में टक्कर है। हाँ, दोनों बराबर टक्कर है। ये सुरेंद्र कुमार ने काम वाम कराया कुछ? विधायक ने काम कराया, इस बार कम हुआ है काम। इस बार कम हुआ है? बार नहीं करा, पिछली बार करता, अब नहीं करा काम इन्होंने। तो पलड़ा किसका, प्रवीण निमेश का, बीजेपी वाले का, या फिर सुरेंद्र? यहाँ तो गोकुलपुरी गंगा घर में प्रवीण निवेश का है। निमेश जी, मतलब 50-50 चांस आपके? हाँ। जीत कौन सकता है? अब देखो कोई भी जीत जाए, इसमें क्या है। मुद्दे क्या है इस गोकुलपुर विधानसभा सीट के? मुद्दे के गली वली सब नहीं बनी है, रोड भी नहीं बने हैं, नाला रोड टूटा पड़ा सारा, गंदगी रहती है, थोड़ी साफ हाँ साफ सफाई मुद्दा होना। क्या लग रहा है इस सीट पे कौन जीतेगा? बीजेपी? कारण सब जगह काम करा उन्होंने। काम तो भी करे नहीं, विधायक तो है आम आदमी पार्टी। मोदी सरकार तो कर ही रही है। अच्छा, मोदी सरकार ने कहा। वो उन्हीं को तो देखा जाएगा। सुरेंद्र जी को अगर अपना चेहरे पे जीते तो सुरेंद्र जी जीत जाएंगे। हाँ जी। तो पार्टी के सिंबल पे नहीं सकते। हाँ जी, खुद उन्होंने काम कराया मतलब। बहुत करा है। तो टक्कर किससे, बीजेपी से होगी कांग्रेस से? अच्छा, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? अभी तो कुछ पता नहीं, आम आदमी और ये बराबर ही हैं अभी तो। आम आदमी और बीजेपी। तो पलड़ा आपके हिसाब से कौन किसका भारी? दिल्ली बीजेपी का चांस है ज्यादा। चांस है। और ये केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए भी कुछ ऐलान? सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ है। इलेक्शन जीतने के वो हैं, झूठ बोल जीतने के मारे हैं, सब झूठ है। तो बदलाव चाह रहे हैं आप? हाँ, होना चाहिए। तो जो यहाँ के जो विधायक है सुरेंद्र कुमार, काम वाम कराया उन्होंने? नहीं, काम कराया, ऐसी बात है। कराया, लेकिन अब 5 साल से पिछली बार से आए नहीं है। काम किया है लेकिन तो काम के आधार पर वोट मिल सकता है उनको? हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अच्छा, और बीजेपी वाले जो प्रवीण निमेश है, जो प्रवीण निमेश तो क्या नया चेहरा है, उसको देख के हो सकता है वो बाजी मार सकते हैं। और ये पुराने हैं सुरेंद्र जी? हाँ, पुराने हैं। क्या बात कर रहे हो?
मतलब मामला एक तरफा नहीं होगा। एक तरफ नहीं होगा, टक्कर दोनों की होगी। तीन पार्टी से खड़े हुए थे, पहले हाथी से भी खड़े हुए थे। हमेशा जीतते हैं हाँ जीते हैं अपने नाम पर। हाँ अब की बार क्यों कह रहे हैं फिर? गोकलपुर विधानसभा में ना, यहाँ से भी गांव से भी मतलब गंगा विहार से सब जगह से जीते हैं, वोट दिए है। लेकिन इस बार ना थोड़ा इनका रुतबा अलग हो गया, थोड़ी चेंज, मतलब टक्कर हो सकती है। हाँ टक्कर पूरी है। भाई माल तो कमल की ज्यादा दिखाई दे रहा है कुछ। अच्छा, और झाड़ू? झाड़ू भी है पर लेकिन इतनी कम में दिखाई दे रही है झाड़ू की, और कमल की ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। कारण क्या है इसका? फिर केजरीवाल ने काम वाम नहीं कराया है? नहीं, काम तो उसने भी कराया, लेकिन काम तो सब नहीं करा जी। और ये सुरेंद्र सुरेंद्र ने भी काम करा। सुरेंद्र भी बढ़िया काम करा है। बढ़िया काम करा है। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि इस बार नहीं जीत सकते? भाई देखो क्या पता, हम क्या कह सकते हैं जिस मामले में। पब्लिक का क्या पता किधर को मुड़ लग जा। अभी कुछ नहीं पता मतलब? अभी कुछ पता नहीं जी। अरविंद केजरीवाल बीजेपी या कांग्रेस? देखो हम तो सोचे बीजेपी आए। बीजेपी आए क्यों? सही है, हम फ्री के लालच में नहीं फंसे हो गए भाई। क्यों? अरे क्या कुछ फ्री नहीं ना हमें ना चाहिए। तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी फ्री देंगे। नहीं ना वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, वो डाल के उसमें लें, क्योंकि सरकारी सर्वेंट है और ना हमें सरकारी सर्वेंट। हाँ तो आपको नहीं मिलना चाहिए। क्या लग रहा है आपको इस बार इस सीट पर कौन जीत सकता है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस? पता नहीं भाई, मुझे तो ना सही। वोट तो होगा आपका? वोट तो है हमारा। किसको देंगे इस बार? वोट तो हम केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को? क्यों? हम पहले से उन्हें देते। ये किसको इस बार दिल्ली में? अरे कोई भी आए, हमें किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं? किसी से मतलब कोई पार्टी का हो, कोई किसी का नहीं है भाई। वोट तो डालोगे? वोट डालेंगे, वोट तो कह रहा हूँ किस आधार पर डालोगे? भाई वोट डालेंगे, अपना डाले आएंगे, बस बात। क्या सोच के डालोगे? यही सोच के डालेंगे कि हमारा वोट बेकार जा रहा, बस। और क्या? फिर डाल ही क्यों रहे हो बेकार जा रहा? नहीं, वो नोटा तो है, नोटा पे डाल। गोकलपुर में कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। मतलब विधायक बनना चाहिए। विधायक ये ईश्वर सिंह बांगड़ी। हाँ जी, कांग्रेस। तो ये आम आदमी पार्टी से जो है सुरेंद्र कुमार। नहीं, कांग्रेस आना चाहिए। इस बार जो है प्रवीण निमेश को बीजेपी ने उतारा है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और देखना होगा कि आखिर इस इलाके की जनता किन मुद्दों के आधार पर अपना वोट कास्ट करती है। और 8 फरवरी को ये पता लगेगा कि क्या सुरेंद्र कुमार एक बार फिर से यहाँ से बाजी मारने में कामयाब हो पाएंगे या फिर बीजेपी या कांग्रेस को इस इलाके की जनता एक मौका देती है। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। गोकल सभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2025 में गोकलपुर विधानसभा सीट से एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र कुमार पर ही विश्वास जताया और 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार ने गोकलपुर विधानसभा सीट पर जीत भी दर्ज की थी। गोकलपुर सीट पर बीजेपी भी वापसी की उम्मीद में है, वहीं कांग्रेस भी कमबैक की आस में तैयारियां में लगी हुई है। लेकिन आप उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार ने कसम खा रखी है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने आप उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार से की खास बातचीत। क्या है उनका विजन, क्या है उनकी तैयारियां, देखिए जरा। पहुंचे हैं गोकलपुर विधानसभा सीट पर। पिछली 2 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा यहाँ रहा है, 2015, 2020 और 2020 में इस इलाके से जो विधायक बने थे सुरेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी ने फिर मौका दिया है। गली गली जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, पिछले 2-3 चुनावों से इस बार क्या चुनाव में अलग देख रहे हैं और किस तरीके का माहौल है? इस बार इस क्षेत्र की जनता फिर झाड़ू पर विश्वास कर रही है, फिर आम आदमी पार्टी विश्वास कर रही है, फिर दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए जो कार्य किए गए हैं, जनहितकारी योजना जो चलाने का काम किया गया है, पहली बार आम आदमी पार्टी ने साबित करा कि मैं समाज के अंतिम पंक्ति, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे गरीब है, उसको जो मान सम्मान देने की यदि बात करी है तो अरविंद केजरीवाल ने करने काम किया है। और ये साबित उसने करके दिखाया कि एक परिवार को 12,000 से लेकर 15,000 का बेनिफिट आम आदमी पार्टी देने का काम कर रही है। मैं शुरुआत करता हूं, यदि इस मकान में, ये मकान 4 मंजिल है, इस मकान पर 4 मंजिल होने के नाते 200 यूनिट फ्री है, यानी कि 800। एक मंजिल पर 3200 का फायदा होता है, तो 4 मंजिल पर कितना होगा? 12,800 रुपये का बेनिफिट किसको मिल रहा है? उस मकान मालिक के 4 मंजिल पर देने का काम। इसके साथ में यदि 4 मकान में मीटर लगे हैं तो 600 रुपये प्रति महीना कम से कम पानी का बिल आता है, कम से कम 600 रुपये। हमारी सरकार ने 20,000 रुपये उनको पानी, 20,000 लीटर उनको पानी देने का काम करने का काम किया, उसको भी फ्री, यानी कि 6 चौका 24, कितने हो गए? करीब 12,800 और 2400, 14,000
15,200 रुपये करीब 400 रुपये करीब बैठते हैं। ये तो उस परिवार को, इसके साथ में यदि उस घर में 2 बुजुर्ग वो हर महीना पेंशन लेते हैं तो 2,500 हो गए। कितने हो गए? 20,400 रुपये। उसके साथ आगे चलते हैं। यदि उस घर में कोई मेरी बेटी कोई नौकरी करती हो, 14,000 से लेकर 18,000 तक यदि नौकरी करती हो, वो कहीं भी अपने सेंट्रल सेक्टर जाती हो, ITO जाती हो, या आपके कनाट प्लेस जाती हो, या द्वारका जाती हो, जनकपुरी जाती हो, एक महिला को कम से कम 3,000 से लेकर 4,000 की बचत उसको होने का काम किया। मैं उदाहरण दे सकता हूँ। एक गुड्डी शर्मा जहाँ पे अपनी गंगा बिहार रहती है मेरे क्षेत्र में, वो कहती है कि मैं सेंट्रल सेक्टर जाती हूँ, मुझे 3,000 की बचत हुई। वो 3,000 से मुझे 18,000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती, 3,000 उस किराए में उठ जाते थे। वो जो 3,000 मैंने बचे, अपने तीन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 3,000 उन बच्चों को मैं ट्यूशन पे खर्च कर रही हूँ। यदि 3,000 नहीं बचते तो मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ थी। मैं गर्व करती हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट डालती थी, अब मैं वोट केवल झाड़ू को दूंगी और झाड़ू को देती रहूंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, अभी 2100 रुपये की देने की बात करी है। इसी देश की आधी आबादी हमारी महिला शक्ति रहती है, वो आधी महिला शक्ति को भी 2100 रुपये 18 साल से लेकर 80 साल तक की सभी महिलाओं के लिए 2100 रुपये देने का यदि वादा किया है, तो निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। इससे आगे हम चलते हैं। फिर अब हमने इन बुजुर्ग जैसे मेरे महंत गुरुजी खड़े हैं, ऐसे में इनका कोई, हम सब इनके सहारा बनेंगे। जब सहारा हम बनेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने गुरु के ऊपर 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये का इलाज यदि होगा, इनका या अपोलो हो, या मैक्स हो, या गंगाराम हॉस्पिटल हो, या फोर्टिस्ट हो, तमाम जो दिल्ली सरकार में आने वाले पैनल, सभी हॉस्पिटलों में का हम फ्री इलाज कराने का काम हम सब लोग करेंगे। ये तमाम जो जनहित कल्याण योजना चल रही हैं, उनको चलाने का यदि पहली बार यदि कोशिश किया तो आम आदमी पार्टी पर सरकार ने करने का काम किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मेरा नेता कहता है वो करता है। मेरा नेता कहता है मैंने दिल्ली का यदि विकास किया तो मुझे वोट दो। मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने यदि गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र का 486 करोड़ रुपये लगाकर इस क्षेत्र का मैंने, मुझे वोट दे। आज विकास के नाम पर वोट मिल रही है, आज जनहित कल्याण योजना के आधार पर वोट मिल रही है। ये क्षेत्र की फिर जनता ने मन बनाया कि चौथी बार सरकार। फिर जी, आप योजनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या लाभ दिल्ली सरकार की योजनाओं को लोगों को मिल रहा है, लेकिन इस इलाके की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे हैं जिनको जहन में लोग रखकर अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? सर, जहाँ खड़े हैं यहाँ मैंने आईजल गैस दिया, अपनी बहनों की जान बचाने के लिए देने का। क्योंकि जब मेरी बहन खाना बनाती है, कभी पाइप लीक हो जाता है, कभी गर्म हो जाता, कभी ब्लास्ट हो जाता, इनकी जान बचाने के लिए मैंने शुरुआत की है। वैसे तो मैंने यहाँ मार्च में रोड बनाना शुरू किया, मार्च में 5 साल हो जाएंगे इसको। सारी रोड बनाने के लिए 2.5 करोड़ मैंने दे दिया है। मार्च में यहाँ उद्घाटन करने का काम किया जाएगा। लेकिन मैंने इससे पहले सोचा कि यहाँ पे ये सारी रोड कट जाएंगी, फिर दोबारा काटनी पड़ेगी, दिक्कत सारी खराब हो जाएंगे। उसको संज्ञान में रखते हुए मैंने अपनी बहनों की 56 करोड़ की लागत से पूरी विधानसभा क्षेत्र में गैस पाइप लाइन डालने का काम किसके लिए कर रहा हूँ? अपनी बहनों, अपनी माताओं के लिए करने का काम कर रहा हूँ। और तमाम ऐसी योजना लेके ला रहा हूँ। फिर एक स्कूल में, इतना बड़ा स्कूल दे रहा हूँ अपनी 86 करोड़ की लागत से। चलिए, दिल्ली के महासंग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।